हेलो हेलो खिजर। खिजर तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बीबी जी, मैं तो इधर हूँ, आप किधर हैं? मैं वहाँ ही जहाँ तुम्हें बोला था। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या बोला था? कहाँ का बोला था? खिजर खिजर तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हेलो हेलो खिजर। खिजर तुम सुन रहे हो ना? खिजर तुम जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो खिजर तुम्हें पता है ना मैं जो कहती हूँ मैं वो करती हूँ। खिजर तुम आ रहे हो ना? तुम मेरे ही थिए पे आई हो। क्या है वाला? आया नहीं जिसके लिए घर से भागी हो? क्या मतलब? चाय पियोगी? रख लो। बंदा बंदे का दारू होता है। क्या कह रहे हो तुम? मैं नींद का सदा बुरा हूं। सो जाऊं तो बस फिर ढोल बजाते रहो। तुम चाय वाले ही हो ना? जाने वाला जाने वाला
बीबी जी ये क्या किया आपने? मोहब्बत भी क्या बेरहम चीज़ है। वक्त इम्तिहान पहले लेती है और सबक बाद में सिखाती है। जो नंबर आपने दिए हैं वो बंद है। सीडीआर मंगवा लिया, मगर जिस मोबाइल में आपकी बताई हुई सिम यूज़ होती रही है उसमें एक और सिम भी इस्तेमाल की जाती थी। वो किसके नाम रजिस्टर्ड है? कोमल किसी लड़की के नाम से। वो मेरी बेटी की सहेली है। उसका वालिद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जी मैंने खुसूसी टीमें तश्कील देकर रवाना कर दी हैं, बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालेंगे। इंस्पेक्टर, महकमे में बहुत नाम है तुम्हारा। मैंने आरपीओ से कहा कि अपना ज़ाती केस तुम्हारे सुपुर्द किया है, इसका ख्याल रखो। और याद रहे इंस्पेक्टर साहब, इस केस की एफआईआर नहीं करनी चाहिए। मलिक साहब की इज्जत का मामला है, ये टॉप सीक्रेट रहे तो बेहतर होगा। क्या मैं कोमल से मिल सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं। अभी तुम ढूंढो उसे। मैं चाहता हूँ कि ये बात हवेली के अंदर ही रहे, हवेली से बाहर ना निकले। जी ठीक है मलिक साहब। आप? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? वो मुझे कहीं जाना था तो मैं यहाँ ट्रेन का इंतज़ार कर रही हूँ। इंतजार वैसे होता बुरी भला है, ट्रेन का हो या फिर किसी आने वाले का। आने वाले का? लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं दीन मोहम्मद हूँ, यहाँ स्टेशन मास्टर हूँ। भटके हुओं को राह दिखाता हूँ। दीन मोहम्मद। ट्रेन के आने में भी और कितना वक्त बाकी है? ट्रेन? लेकिन तुम्हें तो किसी और का इंतजार है। मुझे लगता है कि पुलिस वाली ड्यूटी भी आप भी कर रहे हैं। हाँ वो भी हैं, दाएं बाएं ड्यूटी दे रहे हैं। हमारी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। ट्रेन के आने में कितना वक्त बाकी है? ट्रेन अभी लेट है, जैसे ही वक्त कन्फर्म होता है मैं अनाउंस करूंगा। ठीक, शुक्रिया। नेवर माइंड।
प्यार करते हैं ना, वो डरते नहीं हैं। लेकिन अगर खिजर नहीं आया तो मैं क्या करूँगी? मैं कर भी क्या सकती हूँ इंतज़ार के सिवा। लेकिन अगर वो डरपोक नहीं आया ना तो ट्रेन के नीचे आके जान दे दूँगी, फिर घर वापस नहीं जाऊँगी। गलती की जो मैंने तुमसे शादी की। मेरे दोस्तों ने मुझे उस वक्त बहुत समझाया था, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इसमें इंसान अंधा हो जाता है, अकल पे पर्दा पड़ जाता है। अगर उस वक्त मैंने तुमसे नकाह न किया होता ना, तो आज ये मुझे देखने को ना मिलता। ईशान के गायब होने से हमारी शादी का क्या ताल्लुक है? और तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो घर से भागी है? हो सकता है अपनी किसी सहेली के घर नाराज होकर चली गई हो, या उसे किसी ने अगवा कर लिया हो। उसे किसी ने ऐसा क्या कह दिया है कि वो यूं छुप के घर से चली गई है? आपने आज तक उसकी हर बात मानी है, हर ख्वाहिश पूरी की है। वो मेरी बेटी है, मेरी। उसे कोई अगवा करके खतरा मोल क्यों लेगा? और रहा सवाल हमारी शादी का, उसका घर से चले जाने का, हमने भी तो शादी अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ की थी। तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है असर, क्यों नहीं पड़ता? इसका असर तो जानवरों में भी आता है। ये मकफाते अमल है, मकफाते अमल। इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। मलिक साहब, ये वक्त लड़ने का नहीं है, बल्कि मिल के कुछ करने का है। इसकी तो फिक्र मत करो। अगर मेरा अंदेशा दुरुस्त निकला तो उसे मैं इबरत का निशान बना दूंगा। तुम्हारी 7 नस्लें उसका अंजाम सोचकर कांपेंगी और घर की दहलीज से कदम बाहर रखने से पहले कई बार सोचेंगे, कई बार। इंस्पेक्टर, फौरन बैटरी भी लो है और यहाँ कोई स्विच भी नहीं। खैर, दीन मोहम्मद है ना, कोई ना कोई बंदोबस्त तो कर ही देंगे। बीबी जी फोन उठा लें। किसकी कॉल है? अननोन नंबर से। कोई घर से तो नहीं। ये खिजर भी तो हो सकता है, लेकिन मुझे अननोन नंबर से कॉल तो नहीं करेगा ना। हेलो बीबी जी, मैं खिजर। खिजर? खिजर कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बीबी जी, आपने ही तो कहा था सिम तोड़ के मोबाइल फेंक देना। तुम मुझे बता तो देते। तुम पता है ना, मैं घर से सारी कश्तियाँ जला के निकली हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। अंदाजा है मुझे बीबी जी, मुझे भी। मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ सकता। मगर कब तक आओगे? ट्रेन अभी लेट है, लेकिन फिर भी कब तक आओगे? कभी ना आता बीबी जी, आपकी जिद की वजह से आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। बुरा ना मनाना दोस्त, असल में मुझे नंबर डिलीट करना होगा। कोई बात नहीं, तुम चाहो तो एतबार कर सकते हो और चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। एतबार है आप पे, असल में किसी की इज्जत का सवाल है, वरना मैं तो मलंग आदमी हूँ।
आओ आओ आओ, अंदर आ जाओ। आओ बेटा, बैठो। वो मुझे आपसे एक फेवर चाहिए थी। बैठो। दीन मोहम्मद तो है ही इंसानियत की भलाई के लिए। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाना था। क्या यहाँ मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं ना, मुझे तो मैं लगा देता हूँ। यहाँ आए। घर से भागकर कहाँ जा रही हो? देखो बेटा, तहफ्फुज और इज्जत जो घर की चार दीवारी में है और कहीं नहीं। घबराओ नहीं, घोंसलों से गिरे हुए परिंदों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके खदोखाल सब कुछ बता देते हैं। वो कहां है जिसकी खातिर खूनी रिश्ते छोड़ाए हो? मैं भी तो देखूं वो कौन सा शाहकार है जिसके लिए मां बाप को कुर्बान कर रही हो। देखो बेटा, जिन रिश्तों को हमेशा से दिल में इज्जत दी जाती है ना, वो बुरे वक्त में या फिर मजबूरी में खामोश तो हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। तो कभी पानी में सोटा मारन नाल पानी भी तो टूटे हुए हैं। आएगा भी या नहीं? खुदा ना करे वो बस आता ही होगा। अब मेरा उसके सिवा और है भी तो कौन? हाँ, कुछ दिन तुम्हें बस ऐसा ही दिखाई देगा। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। फिर रांझा रांझा हर कोई आखे, हीर ना आखे कोई। मुझे लगता है अब काफी चार्जिंग होगी, अब मुझे चलना चाहिए। मेरा मोबाइल। अरे नहीं बेटा, अभी तो तुम्हारे मोबाइल ने चार्जिंग पकड़ी है, थोड़ा टाइम लगेगा। बैटरी को फुल होने में वक्त तो लगता है। मैं मोबाइल की बात कर रहा हूं। तुम यहां बैठो, मैं गाड़ी की सिग्नल रिसेप्शन पर आके अभी आता हूं। गाड़ी को सही पटरी पर डालना भी दीन मोहम्मद का काम है। नौजवान, जिसे तुम तलाश कर रहे हो वो यहां नहीं है। जी मैं खिज़र हूँ और मुझे अगली ट्रेन से कहीं जाना है, लेकिन आपको कैसे पता? जैसे छोटे छोटे सुराख बंद कमरों में सूरज तुलू होने की इतला देते हैं, बिल्कुल इसी तरह छोटी छोटी बातें, आई मीन बॉडी लैंग्वेज, इंसान के किरदार का पता देती हैं। मैं दीन मोहम्मद हूं, यहां का स्टेशन मास्टर। आओ सिग्नल तब्दील करके इकट्ठे ही चलते हैं। जब इंसान अपनी पटड़ी बदलने जा रहा हो, कोई तो है ना जो उसे रहनुमाई देता है। बिल्कुल इसी तरह ये काम इस स्टेशन पर दीन मोहम्मद करता है। मुझे भी बड़ा शौक था कि मैं भी देखूं कि इतनी बड़ी ट्रेन इतनी आसानी से एक पटरी से दूसरी पटरी पे कैसे चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही
जैसे सच्ची नीयत इंसान की तकदीर बदल देती है, उसकी जिंदगी संवार देती है। देखो बेटा, सच्चे रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, इंसान उन्हें खुद कत्ल करता है, नफरत, झूठी अना, जिद और गलत फहमियों से। आप बातें बहुत गहरी करते हैं। दीन मोहम्मद की बातें हैं ही खुली किताब, आम फहम, हर एक के समझने वाली। बस कोई समझने की कोशिश करे तब ना। आओ। इंस्पेक्टर साहब, ये पिछले 2-2.5 महीने के सीडीआर जो आप लेके आए हैं, ये नंबर तो सारे इनकमिंग, आउटगोइंग और एसएमएस सारे मेरे फैमिली मेंबर्स के हैं। इसमें से तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें मैं शक कर सकूं। कोई और टेलीफोन सेट या सिम, आई मीन आप लोगों के इल्म में ना हो, किसी क्लोज फ्रेंड से कोई बात जिससे हमें कोई क्लू मिले। हाँ, उसकी फ्रेंड है कोमल, उसे मैं बुला लेता हूँ। मैंने आपके तमाम नंबर्स पे ऑब्जर्वेशन लगा दिए, हो सकता है ईशान बीबी को अगवा कर लिया गया हो। अल्लाह करे ऐसा ही हुआ हो। आप आराम करें, मैंने नाके लगवा दिए हैं, अड्डा और रेलवे स्टेशन पर पुलिस पहुंच चुकी है। अब आराम कहाँ इंस्पेक्टर साहब। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा फर्ज है। फी अमान अल्लाह। बेटा, जब इंसान अपना ट्रैक बदलने जा रहा होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं ये ट्रैक बदलकर एक भारी भरकम गाड़ी को दूसरी पटरी पर मुंतकिल कर देता हूँ, लेकिन मेरी जरा सी छोटी सी गलती की वजह से कई खानदानों का खून हो सकता है, वो बर्बाद हो सकते हैं। इसी तरह जब इंसान अपनी जिंदगी का ट्रैक बदलने जा रहा होता है ना, तो वो नाहक अपने बहुत से प्यारों का खून कर देता है। अपनी हवस, अना की खातिर और लालच उनका गला घोंट देता है, उन्हें जीते जी मार देता है। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? बस ऐसे ही पटड़ी बदलने से बात चली, तो बात आगे बताना, अच्छी बात करना और उसे शेयर करना, ये भी तो सदका जारिया है ना। देखो, अगर मेरी बात का तुम्हें बुरा लगे तो माफ कर देना, क्योंकि दिल तो दरिया होते हैं, और कहते हैं ना कि दिल दरियाओं समंदरों ढूंढे, कौन दिला दिया जाने हूं। बेटा, जब दिल में नफरतों के तूफान उठते हैं ना, तो मोहब्बत की कश्तियां डूब जाती हैं। अपने दिल में कभी नफरतों को मत पलने देना। जब बंदा बुलंदी की तरफ जाता है ना, तो उसको बड़ा जोर लगता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसका वक्त लगता है, तब कहीं अल्लाह ताला उसको बुलंदी और रुतबे से नवाजता है। और जब कोई बंदा बुलंदी से पस्ती की तरफ आ रहा होता है ना, तो धड़म करके नीचे गिर जाता है। बेइज्जती और बदनामी यूं मिनटों में उसका मुकद्दर बन जाती है। जब तुम किसी की हिफाजत करोगे ना, तो वो इज्जतों का रखवाला तुम्हारी इज्जत अपने जिम्मे ले लेगा,
वो ख्याल करेगा तुम्हारी इज्जत का। आओ। था जिसका इंतजार तुम्हें वो शाहकार आ गया। बीबी जी, दिन मोहम्मद साहब, इशाद बीबी आपके पास? मैं कमाल है, इतनी देर से आपके साथ, तो मुझे आपने कुछ बताया नहीं। कुछ बातें बताने वाली नहीं होती, इंसान खुद से महसूस करता है। मगर आपको ये कैसे है कि मैं यहाँ इशाद बीबी के लिए आया हूँ? और मैं जिसका इंतजार कर रही हूँ वो खिजर है। हकीकी और बेलौस ताल्लुक वो होता है जो जरूरत और मिजाज के बदलने के बावजूद कायम रहे। अगर दिल में मैल, तबीयत में जिद और अल्फाज में मुकाबला हो जाए ना, तो ये तीनों जीत जाते हैं, मगर रिश्ते हार जाते हैं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम रह कहाँ गए थे? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, आ गया, चलें? चलो। हेलो, हाँ 48 डाउन। जी जी, आ रही है। ओके ओके ओके। हेलो जी, कौन? अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी जी अंकल, आप बताइए, सब सब ठीक तो है ना? बेटा, बात तो नामुनासिब है, लेकिन किए बगैर चारा भी नहीं। अंकल ऐसा क्या हो गया, आप बताइए। इशाल घर पे नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। शाल, ये शाल कहाँ जा सकती है? हम बाबा की दस्तरस से कोसों दूर से, मगर हैं तो उनके कल्ब जवार में ही ना। बाबा के नमक ख्वार हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं उन्हें। मलिक साहब के नमक में इतनी तासीर होती तो क्या मैं यहाँ पर ऐसी हरकत करते? खैर छोड़ें, ये बताएं अब आगे करना क्या है। मैं ये सोच रहा था कि मलिक साहब के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। मलिक आलमगीर ने बचपन से मुझ पर क्या क्या एहसानात किए, मुझे पाल पोस के बड़ा किया। 20 साल मैंने उनका नमक खाया। तो कोई एहसान नहीं किया उन्होंने तुम पे, इसके बदले में तुमने दिन रात उनकी नौकरी की है, माल मवेशी देखे, उनके पीछे बंदूक उठाई, कब्जे किए और सबसे बढ़ के उनकी बेटी का दिल जीता, जो कि मेरी ड्यूटी में नहीं था। अच्छा, अगर गलत लग रहा है तो लौट जाओ वापस, ले लो कल से काम, मैं कर लूँगी अपना कोई ना कोई बंदोबस्त। क्या वाकई? हाँ, अगर तुम साथ हुए तो ट्रेन के अंदर, नहीं तो ट्रेन के नीचे। अंजाम दोनों का एक ही है। क्या मतलब? हमारे इस अमल से
बहुत से लोगों के दिल दुखे हैं। तुम मलिक आलमगीर के नौकर और मैं उनकी जागीर की इकलौती वारिस हूँ। मेरा बाप मुझे अपने हाथों मार तो सकता है, मगर कभी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं देगा। क्या सोचने लग गए हो? प्यार सिर्फ कुर्बानियाँ मांगता है, तो प्यार करने वालों की या फिर उन मुकद्दस रिश्तों की जो हमें पाल पोस कर इस काबिल बनाते हैं। स्टेशन मास्टर साहब ने चाय पे बुलाया। ठीक है। जिस राह पर चल निकले हैं, सिर्फ चंद लम्हों की खुशी, फिर सारी जिंदगी का अज़ाब। ये जो यहाँ पे सुकून महसूस कर रहे हैं ना, दीन मोहम्मद से दूर जाने की देर है। फिर देखिएगा बेसुकूनी, डर, खौफ, अफरा तफरी। कोमल, तुम मेरी बेटी की बड़ी क्लोज फ्रेंड हो। कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार कि जो वो मुझसे ना कह सकती हो, तुमसे की हो? नवा अंकल, वो बहुत ही बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की है, दिल में कोई बात नहीं रखती, और मुझे यकीन है कि ज़रूर उसको किडनैप किया गया है। आपकी जायदाद की इकलौती वारिस जो ठहरी। मैंने इस केस की FIR दर्ज नहीं करवाई, जस्ट पुलिस को इन्फॉर्म किया। इंस्पेक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। मैं चाय भिजवाता हूँ दोनों के लिए, तो इंस्पेक्टर साहब आप पूछ लें। कोमल बीबी, इशाल साहिबा अपने मोबाइल पे आपके नाम से रजिस्टर सिम इस्तेमाल करती थी, क्यों? वो किससे बात करती थी? जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। दीन मोहम्मद साहब, आप हमारे लिए फरिश्ता साबित हुए हैं। मैं तो बहुत खौफजदा हो गया था। वो तो इशाल बीबी ने जिद की, वरना मैं तो इस हक में नहीं था कि हम यूं घर से भागकर शादी करें। तो इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते थे खिजर? मेरे बाबा के नौकर ज़रखरीद पागल कुत्तों की तरह हमें ढूंढ रहे होंगे। अभी हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का सोचना होगा। कुत्ते की तो खसलत है कि वो भागने वाले पे ज़्यादा हमलावर होता है, और फिर ऊपर से पागल तो उसकी इजाफी डिग्री होती है जिसकी कोई हद हदूद नहीं होती, कहीं भी टपक सकता है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, बाकी सब अरेंज है। जिस ट्रेन को यहाँ से गुजरना था वो लेट हो गई है। अब एक एक्सप्रेस गुजर रही है, लेकिन उसका यहाँ स्टॉप नहीं है। अगर क्रॉस पड़ गया तो ब्रेक लग सकती है। यह आप लोगों की लक है। सर आप तो स्टेशन मास्टर है ना सर, प्लीज़ किसी तरह उस ट्रेन को रोक दीजिए सर। हमारे यहाँ से जल्द से जल्द निकलना बहुत ज़रूरी है। अरे बेटा, कौन यहाँ रुकता है? हर एक को हरी है, जल्दी जल्दी। इस आर्जी जिंदगी को दायमी समझकर हर कोई हर किसी को काट खाए जा रहा है। तो अंकल, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? यही ना कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। इशाल बीबी, दीन मोहम्मद साहब हमें शादी करने से मना नहीं कर रहे हैं, वो दुनियादारी की बात कर रहे हैं। तो दुनिया को क्या प्रॉब्लम है? जब कानून और शरीयत हमें इजाज़त देती है कि हम अपनी मर्जी से शादी करें, तो दुनिया कौन होती है जो रुकावटें डाले, हमें एक दूसरे से अलग करे? बेटा, दुनिया को क्या एतराज हो सकता है? दुनिया तो तमाशा देखती है। आज यहाँ के सीन
कल वहां तुम्हारे वालिदैन का ड्रामा देखेगी, एंजॉय करेगी, डिस्कस करेगी, वक्त पास करेगी। जब इस कहानी से दिल भर जाएगा तो फिर वो कोई और फसाना तलाश कर लेगी, कोई और कहानी को तलाश करेगी, क्योंकि तुम जैसे लोगों की कहानियां तो दुनिया भर में भरी पड़ी हैं। इसीलिए तो लोग हाथ में रिमोट पकड़कर ड्रामे देखते हैं। लेकिन अंकल, हमारी जिंदगी कोई ड्रामा नहीं है। बेटा, ये इंसान के अपने इख्तियार में होता है कि वो अपनी जिंदगी में कौन से रंग भरता है। कैनवस पर फैले हुए रंग और लकीरें उसमें छुपी हुई कहानी को खुद ही जाहिर कर देती हैं। दीन मोहम्मद साहब, वो अगली तेज ट्रेन कब गुजरेगी? जब अल्लाह को मंजूर होगा। होता तो वही है ना जो अल्लाह को मंजूर होता है। एक पल का भरोसा नहीं है, एक पल का। और लोग अपने अगले महीने, अगले साल के लिए आज को दांव पर लगा देते हैं। बेसब्रे, सब्र करो, आ जाएंगे। थैंक्स गॉड। दीदी जी, मेरा नहीं ख्याल ये ट्रेन रुकने वाली है। तुम्हारे मुंह में खाक। खाक मुंह में हो या सर में, एक ही बात है बीबी जी। काली जुबान है तुम्हारी, कुछ और ही मांग लेते। मेरी सुनी जाती तो यहाँ होता बीबी जी। तो कहाँ होते? ट्रेन में। शुक्रिया दीने मोहम्मद। ये दीने मोहम्मद क्या होता है? बड़े हैं, अंकल बोल लिया करो। बीबी जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है बीबी जी। वो बड़ा कारसाज है बीबी जी। उसने हमारे लिए दीने हयात भेजा, दीने मोहम्मद, हमारा वसीला, हमारा रहबर, दीने हयात। जी जी मौलाना जी। गलत, बिल्कुल गलत। किस्मत के फैसले मैं नहीं बदल सकता। भाई, जिस ट्रेन से तुम लोगों को मंजिल मकसूद तक जाना था, पहले उसका इंजन खराब हो गया। जब दूसरा इंजन भेजा गया तो उसकी बोगी पटरी से उतर गई। अल्लाह पाक की कसम से मेरा कोई हाथ नहीं है। आपकी किस्मत। ये क्या तुम दोनों ने किस्मत किस्मत की रट लगा रखी है? ये सब हमारी बार होना था ना। भला हम ट्रेन टाइम पर आ भी जाती, हम उसमें सवार भी हो जाते, लेकिन खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई हादसा। तुम तो अपनी चोंच बंद ही रखो, कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इशाद बीबी, आपका बैग। इशाद बीबी। गजर, बेटा, सच्चे रिश्ते और सच्चे दोस्त खुशियों में जीनत और दुखों में सहारा होते हैं। तुम्हें इशाल के बैग का तो इतना फिक्र है, लेकिन उन रिश्तों का फिक्र नहीं है जो इशाल के लिए तड़प रहे होंगे। इशाल बीबी, आपका बैग। बीबी जी रुक जाए, बीबी जी। इशाल बीबी। जी, तुम मजाक समझ रहे हो? मैं घर से सोच के निकली थी, तुम या फिर मौत। यानी बीबी जी, दोनों सूरतों में एक ही नतीजा है। क्या मतलब? मतलब आपका बाप हमें ढूंढ लेगा और हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा बीबी जी। हम उन्हें मिलेंगे तो ना। निकाह के बाद मेरा नया आईडी और तुम्हारा पासपोर्ट बनने की देर है। हम ये मुल्क छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। यानी बीबी जी, 7 समंदर पार तुझे ओथे भी आ गया। तो फिर बीबी जी वहाँ बड़ी आज़ादी है। वालिदैन की जुर्रत नहीं कि औलाद को ओए तक भी गए। फिर चाहे लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाएं या उनके साथ बाहर घूमें। तो बीबी जी, अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। जैसे आप बता रही हैं, वैसे तो इंसान नहीं, जंगल में जानवर रहते हैं। इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है बीबी जी।
जी जी अशरफुल मखलूकात साहिब, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, खाने का बंदोबस्त करें। ठीक है बीबी जी। बंदा पूछे इतनी खजल खवारी करने की क्या जरूरत थी? अच्छा भला खाती पीती थी, मौजें लगी हुई थी, सोने का नवाला लेके जमी पड़ रही हैं आप भूख में ऐसे तड़प रही हैं जैसे पानी के बगैर मछली। नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? कहते हैं बचपन में दौलत और सच्ची मोहब्बत मुफ्त में मिल जाते हैं, जवानी में कमानी पड़ती है। आपको मुफ्त मिल रही थी बीबी जी। मैं तुम्हारी खातिर घर क्या छोड़ आई हूँ? तुम्हें जुबान ही नहीं लग गई? तुम्हारे इरादे क्या हैं? मास्टर साहब कुछ खाने को ले आए तो आपके बहाने मैं भी खा लूँगा। मैं ठोसने का नहीं पूछ रही, तुम यहाँ मेरा साथ देने आए हो, मेरा तमाशा देखने? मैं भला किसी का तमाशा क्या देखूंगा? मैं तो खुद डुडुगी पे नाचने वाला बंदर हूँ बीबी जी। किसी? अच्छा, तो अब मैं किसी हो गई? बीबी जी मैंने ज़रा गहरी बात की है, आपको समझ नहीं आएगी। लो भाई, जो हाजिर था वो ले आया हूं, खा लो। आपका घर यहाँ करीब ही है क्या? हाँ, सरकारी क्वार्टर। इधर अकेला ही रहता हूँ, खुद पकाता हूँ और तन्हा बैठ के खाता हूँ। वाह, डीन मोहम्मद, स्टेशन मास्टर साहब, क्या बात है। रहता, पकाता, खाता, समझाता। मास्टर साहब आप तो अच्छे कुक होने के साथ साथ बहुत अच्छे शायर भी हैं। बीबी जी आप क्यों नहीं खा रही हैं? बहुत मजे के हैं। अगर तुमसे कुछ बचेगा ना तो मैं भी खा लूंगी। बीबी जी हिम्मत करें, आगे बढ़ें, जो कुछ खा सकती हैं खा लें, शेर के मुंह से झपट के, वरना कुछ बचने वाले बहुत भूख लगेगा। बीबी जी यानी तो सारे अभी तो सारी उम्र भुगतना है। बीबी जी थोड़े से दे दें, एक तो बहुत भूख लगी हुई है। हेलो इंस्पेक्टर, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। जी मलक साहब, मैंने कुछ मशकूक लोग पकड़ लिए हैं, उनसे तफ्तीश कर रहे हैं और उन्हीं की निशानदेही पर किसी और जगह रेड करने जा रहा हूँ। आप मेरी कॉल का इंतज़ार करें। इंस्पेक्टर साहब, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फ़ौरन। ओके। आइए, आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ। तुम यहाँ बैठ जाओ बेटा, आराम से बैठो। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका। इस मिसहैप की वजह से पीछे आने वाली गाड़ियां लेट है। तुम यहाँ आराम करो, सुबह होने वाली है। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर रश हो जाता है और पुलिस वाले या मलक के बंदे तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ सकते हैं। तुम बैठ जाओ। ठीक, मैं ठीक हूँ। बस एक ही चीज़ की फिक्र है कि इज्जत कैसे बहाल रह सकती है। बज़ाहिर तो ठीक हो, लेकिन अंदर भौचाल बरपा है। दिल और दिमाग की जंग जारी है, न जाने कब थमेगी। बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक। क्या बातें कर रहे थे दिन मोहम्मद सर? कुछ नहीं बीबी जी, बस ऐसे ही।
गहरा बंदा है, अंदर की बातें भी पूछ लेता है। खिजर खिजर, कहीं ऐसा तो नहीं कि दीन मोहम्मद साहब हमारे इस अमल से नाराज हो और हमें यहाँ लाए हो कि पुलिस को बुलवा लेंगे, या फिर मेरे बाबा से रकम लेके हमें उनके हवाले ना कर दें। बीजी, दीन मोहम्मद साहब भला ऐसा क्यों करेंगे? मुझे लगता है आप बहुत थक गई हैं, आप कुछ देर आराम कर लें। आप तीन में बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। खिजर प्लीज संजीदा होके सोचो, मैं मजाक नहीं कर रही। सोचो कि दीन मोहम्मद साहब हमें प्लेटफॉर्म से यहाँ क्यों लाए हैं। मुझे उनकी ये कोई चाल मालूम हो रही है खिजर। क्या तो आप ठीक रह रहे हैं। अच्छा, आप आराम करें, मैं प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ और नज़र रखता हूँ, ठीक है? वहाँ तुम उन पे नजर रखो और यहाँ से मैं तुम पे नजर रख रही हूँ, अंडरस्टैंड? ठीक है। हाँ जमील, अच्छा 35 बाइक, ओके। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا या अल्लाह, तकदीर वो कुव्वत है जो आँख वाले को अंधा और अकल वाले को बेवकूफ़ बना देती है। या अल्लाह, हमारी आंखों में हया और दिलों में अपना खौफ पैदा कर। या अल्लाह, रहम फरमा। या अल्लाह, करम फरमा। या अल्लाह, मुझे भटकने से बचा ले। अल्लाह, मेरी रहनुमाई फरमा। मेरी रहनुमाई फरमा। इशाल, इशाल बेटा, इशाल उठो। सॉरी, पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। आँख को लगने से रोकना चाहिए। शर्म हो या आँख का जेवर है। मैं समझी नहीं आपकी बात। बहुत देर हो चुकी, अब तुम समझोगी भी नहीं। उठो, तैयार हो जाओ, ट्रेन आने वाली है। मैं खिजर को भेजता हूँ, वो तुम्हें आकर ले जाता है। जल्दी तैयार हो जाओ।
हेलो, बोल रहा हूँ। तुम्हारी बेटी मेरे पास है। 5 करोड़ में सौदा मैं करे। मेरी अगली कॉल का इंतजार करो। कौन बोल रहे हो? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो, हेलो, हेलो। कौन है? किसकी कॉल है? कोई कह रहा था कि 5 करोड़ रुपया तो बेटी मेरे पास है। मैं इंस्पेक्टर को बताता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर, मुझे अभी भी एक टेलीफोन कॉल आई है। वो कह रहा है कि बेटी मेरे पास है, 5 करोड़ रुपया दो। मेरा ख्याल है मैं तुम्हें नंबर सेंड कर रहा हूँ, अभी नंबर सेंड कर रहा हूँ। तो सर, हाँ जी। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? खिजर, तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद को कानून के हवाले कर दो। हाँ, मैं मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार है। 5 करोड़ चाहिए मुझे, वरना तुम तो गई। Hands up! देख लो इसको, बच्ची को लेके आ रहा हूँ। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। परेशान ना हो, आ जाओ, है ना, आ जाओ।
मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से 5 करोड़ चाहिए मुझे, वरना तू तो गई। चार दीवारी में कितना तहफ्फुज़ है ना। घर से बाहर निकली तो हर जगह हर तरफ माशरे की बुरी नजरें मेरा पीछा करती रही। मैं भी कितनी पगली हूं ना, सच्चे रिश्तों को छोड़कर शराब के पीछे भागती रही। हाँ, मोहब्बत शराब ही तो है, और मोहब्बत में अंधा हो जाने वालों का अंजाम मुझ जैसा ही होना चाहिए। इंस्पेक्टर, तुम उसे इबरत का निशान बना दो ताकि ये आइंदा किसी के साथ नमक हरामी कर ना सके। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई साहब, वो दीन मोहम्मद आया है। दीन मोहम्मद? ये अपना स्टेशन मास्टर। उसका क्या काम मेरे साथ? कहते हैं बहुत ज़रूरी काम है, कोई ख़ास बात बतानी है। ख़ास बात बतानी? बुलाओ उसे। जी बुला। दीन मोहम्मद? इज्जत बेटा, यहाँ आओ बेटा। दीन मोहम्मद? अच्छा, तुमने इज्जतों और रिश्तों को बचाने के लिए जो प्यार की कुर्बानी दी है ना, अल्लाह को वो कुर्बानी पसंद आ गई है। हमारा माशरा रिश्तों की लड़ी में माला की तरह पुरोया हुआ है। इसकी खूबसूरती मोतियों की तरह है। हर रिश्ता अपनी अपनी जगह पर रहे तो अगर एक मोती भी अपनी जगह से हिले ना तो रिश्ते दानों की तरह बिखर जाते हैं। अल्लाह ने रिश्तों को जोड़ के रखने का हुक्म दिया है। जो रिश्ते पामाल करते हैं और उन्हें तोड़ते हैं वो कभी सुख नहीं पाते। दीन मोहम्मद ने मुझे सब कुछ बताया भी और समझाया भी। तुमने मेरे नमक की लाज रखी, मेरी इज्जत की हिफाजत मुझसे ज्यादा की। तुमने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल होने से बचा लिया। तुमसे बेहतर मेरी इज्जत की और कोई हिफाजत नहीं कर सकता। आसिफ, खोल दो इसे।
बीजी बीबी जी इशाल। कीमती और ख़ूबसूरत है वो ठोकर जिसे खाकर इंसान उठना सीखता है, लेकिन किसी को गिरता देखकर जब कोई सबक सीखता है तो वो लम्हा ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। चादर और चादीवारी का तहफ़्फ़ुज़ और रिश्तों का तक़द्दुस अफ़राद ख़ाना के बाहमी एहतराम में मुज़मिल है। मोहब्बत भी क्या बेरहम चीज़ है, वक्त इम्तिहान पहले लेती है और सबक बाद में सिखाती है। इंतजार वैसे होता बुरी भला है, ट्रेन का हो या फिर किसी आने वाले का। गलती की जो मैंने तुमसे शादी की, जिसमें इंसान अंधा हो जाता है, अकल पे पर्दा पड़ जाता है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? यही ना कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। हो सकता है अपनी किसी सहेली के घर नाराज होकर चली गई हो या उसे किसी ने अगवा कर लिया हो। मैंने कुछ मशकूक लोग पकड़ लिए हैं, उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। मैं दीन मोहम्मद भटके हुओं को राह दिखाता हूँ। ट्रेन? लेकिन तुम्हें तो किसी और का इंतजार है। अगर मेरा अंदेशा दुरुस्त निकला तो उसे मेरी इबरत का निशान बना दूंगा। तुम मजाक समझ रहे हो? मैं घर से सोच के निकली थी, तुम या फिर वो। आया नहीं जिसके लिए घर से भागी हो? मोहब्बत भी क्या बेरहम चीज़ है, वक्त इम्तिहान पहले लेती है और सबक बाद में सिखाती है। इंतजार वैसे होता बुरी भला है, ट्रेन का हो या फिर किसी आने वाले का। गलती की जो मैंने तुमसे शादी की, जिसमें इंसान अंधा हो जाता है, अकल पे पर्दा पड़ जाता है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? यही ना कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। हो सकता है अपनी किसी सहेली के घर नाराज होकर चली गई हो या उसे किसी ने अगवा कर लिया हो। मैंने कुछ मशकूक लोग पकड़ लिए हैं, उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। मैं दीन मोहम्मद भटके हुओं को राह दिखाता हूँ।